अल्पसंख्यकों के साथ कुछ लोग हैं जो लोगों को बरगला रहे हैं, तो उनकी बातों पे ना जाए। वो लोग बीजेपी के बी टीम है जो लोगों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध का आपसी भाईचारा बना रहे, यही हमारी संभावना भारत में जो देखने में आ रही है, वो हमें उसे कैसे बदलना है, उसे कैसे पलटना है, कुर्सी को कैसे पलटना है, बस उसी के। रांची ईद मिलन समारोह इरबा रांची में अनवर अहमद अंसारी की अध्यक्षता में की गई। ईद मिलन समारोह में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, लोकसभा प्रत्याशी यशस्विनी सहाय, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, बंधु तिर्की, शहजादा अनवर, सुप्रियो भट्टाचार्य, मंजूर अंसारी, खिजरी विधायक राजेश कच्छप, जेएमएम के रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम, जेएमएम अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष फरीद खान, फिरोज बैठा, बेलस तिर्की सहित सैकड़ों लोग ईद मिलन समारोह में भाग लिए। इस मौके पर बोलते हुए सभी अतिथियों ने ईद की बधाई दी। राजेश ठाकुर ने कहा कि बड़े मकसद के लिए कई चीजों को दरकिनार किया जाता है। देश संकट और खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। पूरा देश एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा है। लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। इसके लिए छोटी छोटी बातों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। यह अलग अलग ध्रुवों के बीच की लड़ाई है, सभी को मिलकर लड़ना चाहिए। पूरे मेहनत लगन से अपने जो प्रत्याशी है रांची लोकसभा की, उनको जिताने का काम करेंगे और अपने सभी अल्पसंख्यक विभाग के जितने अल्पसंख्यक लोग हैं, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, पंजाबी, बौद्ध जितने लोग आते हैं, सबसे ये अपील करता हूं कि सब लोग बढ़ चढ़ कर मिलजुल कर आगे आए, वोट दें, वोट का परसेंटेज बढ़ाएं, जिससे हमारे रांची लोकसभा में जो प्रत्याशी खड़ी हुई हैं उनको फुल बहुमत से, बड़े बहुमत से उनको हम लोग जीत विजय बनाएंगे। इस पर हम लोग काफी मेहनत करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं आप लोग मीडिया वाला के माध्यम से कि अभी अल्पसंख्यकों के साथ कुछ लोग हैं जो लोगों को बरगला रहे हैं, तो उनकी बातों पे ना जाए। वो लोग बीजेपी के बी टीम है जो लोगों को बरगला रहे हैं, और सब हम लोग भाई भाई हैं, सब है, एक साथ हैं। मिलजुल के हम लोग को अपने प्रत्याशी को जिताना है और मिलजुल के कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। का ये इरबा में जो ईद मिलन समारोह रखा गया है, तमाम गठबंधन के जितने लोग नेता लोग आए हुए हैं, तो खुशी का इजहार है। ईद का समय है, आदमी खा पी रहे हैं, और आगे हम लोग को उम्मीद है कि जिस तरह लोकसभा का चुनाव आने वाला है, 14 सीट है, तमाम 14 के 14 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। इसमें कहीं कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। आप देख रहे होंगे अभी उपचुनाव जो गया है, इसमें पता चल गया है तमाम लोगों को बीजेपी जिस तरह षड्यंत्र रची है, कहीं कामयाब नहीं होगी। तमाम की तमाम सीट 14 का 14 सीट हम लोग जीतेंगे। समाज में नाराजगी दिख रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा खाली मैं बता दूं आपको, ये खल्ला है, ऐसा कोई बात नहीं है। तमाम मुसलमान आप देख ही रहे हैं, लोग आए हुए हैं, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। तमाम मुसलमान, तमाम संगठन के लोग हैं, खुश है, और ये जितने भी होने वाला है प्रोग्राम, इसमें कोई नाराजगी कहीं नहीं दिखता है। की वजह उतना ज्यादा पैमाने पर नहीं हो पाया, मगर फिर भी अनवर साहब ने ये मौका अवेल किया है और हमें सबको इसमें आने का दावत दिया। हम ज़ाती तौर इनको शुक्रिया अदा करते हैं, और जो भी इसमें काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं उनको भी शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम इन्होंने एक ईद मिलन के बहाने अपने से मिलने का मौका दिया। बाकी तो सियासत तो चलती रहती है, उसके लिए और प्लेटफार्म्स भी हैं जहां पर हम अपनी बात रखते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा सीधे सियासी मंच नहीं है, सिर्फ एक भाईचारे वाला एक एटमॉस्फेयर है जो सदियों से चला आया है इस देश में। और इसी तरह के भाईचारों को ज़ख्म पहुंचाने के लिए तो कुछ जमातें लगी हुई है, मगर हमारी कोशिश है कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध का आपसी भाईचारा बना रहे, यही हमारी पार्टी का मंशूर भी है, यही हमारा एजेंडा भी है। देखिए, हम राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं, और जब राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको छोटी दिखाई देंगी। बड़े मकसद के लिए जब व्यक्ति निकलता है तो छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप अगर देखेंगे तो किशनगंज से जावेद भाई लड़ रहे हैं, कटिहार से तारिक अनवर साहब लड़ रहे हैं, यहाँ पे भी
बहुत सारी चीजें देखते हुए और जो एक हम लोग चाहते हैं कि जब केंद्र बिंदु में आदरणीय राहुल गांधी जी को रखते हैं, केंद्र बिंदु में अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति को रखते हैं जो ये सोच रहा है कि संविधान नहीं खत्म हो जाए, लोकतंत्र नहीं खत्म हो जाए, पहनने, सुनने, खाने, पीने की आज़ादी नहीं खत्म हो जाए, उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम कोई बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं तो ये छोटी मोटी बातें दरकिनार करनी चाहिए। हम आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील भी करेंगे कि आइए मिलजुल कर एक जो हम लोगों का सद्भाव बना हुआ है और सद्भाव का भारत कहा जाता है, उसको भारत बनाने का प्रयास करें, क्योंकि देश को हमने बनाया है, देश को बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। उस जिम्मेदारी के साथ देश को बचाने का काम प्रत्येक वर्ष के बाद ही इस वर्ष जो है हम लोग ईद मिलन हर एक वर्ष रखते हैं। हम लोग ईद के बाद जो है ना 5 दिन 6 दिन के बाद रखते हैं, लेकिन इस बार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, 15 दिन में बेड में था। इसकी वजह से अभी हम लोग 26 तारीख को तय किया आज। और इसी बीच में मीर साहब हमारे जो कांग्रेस के प्रभारी हैं रांची में हैं मौजूद, तो उनको भी मैंने बुला लिया। समझे, बस यही है। मुस्लिमों को टिकट ना मिलने की वजह से काफ़ी नाराजगी लोगों में नजर आ रही है, इसको कैसे दूर कीजिएगा? ये एक्चुअली ये बात ठीक नहीं है। एक्चुअली जहाँ तक बात मुस्लिमों का है तो मुसलमानों का कांग्रेस पार्टी ने ऑफ़र दिया था, मुझे खुद ऑफ़र दिया था, मैंने एक्सेप्ट किया था कोडरमा से। अब इंडिया गठबंधन में अगर माले कोई चला जाएगा तो फिर उसमें हमारे क्या दोष है? हाँ, हमने कोडरमा से हमारा 1 नंबर में नाम था, हमारा फाइनल हो चुका था, लेकिन वो गठबंधन में माले को चला गया। बाकी दूसरे लोग को भी ऑफ़र दिया गया था, लेकिन अब एज फैक्टर की वजह से फुरकान अंसारी साहब सीनियर लीडर जो हमारे हैं, उनको हम लोग चाह रहे थे कि उनको मिले, हाँ, लेकिन एज फैक्टर की वजह से जो है ना पार्टी ने उनको किनारे किया। ददई दुबे जी को भी किनारे कर दिया, सुबोध कांत साहब जी को भी रांची से किनारे किया। निश्चित तौर पर हमारे यहाँ अनवर अहमद अंसारी साहब की क़यादत में रांची के महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया गया है। आज ईद मिलन समारोह के रूप में इसे हम लोग देख रहे हैं। हम लोग भी आमंत्रित हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आए हैं। ईद मिलन समारोह हो रहा है, लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कुछ विरोध भी हो रहा है अल्पसंख्यकों के द्वारा। क्या ऐसा बात हो गया है जो ऐसा विरोध देखने को मिला? निश्चित तौर पर थोड़ी नाराजगी है। हमें एक प्रदेश का चेयरमैन होने के नाते हमने अपने नेतृत्व को कहने का हम लोगों ने भी काम किया है कि अल्पसंख्यकों को सीट मिलनी चाहिए थी, कम से कम 1 सीट पूरे लोकसभा में मिलनी चाहिए थी। आक्रोश देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर ये उनकी जो मांग थी वो जायज़ मांग थी। बावजूद इसके जो परिस्थितियां अभी बनी है, हम आपके माध्यम से भी अपील करेंगे कि जो भी लोग हमारे हैं वो आगे आएं और अभी जो देश का चुनाव का जो हाल है इसको मद्देनज़र रखते हुए इंडिया गठबंधन को वोट करें। ईद मिलन समारोह के अवसर पे हम तमाम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और ऐसे भी हम इकट्ठा होते हैं, लेकिन ये जो चुनावी समर है, चुनावी समर में इंडिया गठबंधन हमारा कैसे जीतेगा और इस देश में जो तानाशाही जो रवैया जो है, जिसे पूरा देश, क्या छात्र क्या किसान, तमाम लोग जो परेशान हैं, जिस प्रकार से देश को बंटवारा करने का जो साजिश रचा गया है, जिस प्रकार से यहाँ के युवाओं को बेरोजगार रखा गया, जिस प्रकार से यहाँ के जो संसाधन है उसको कुछ पूंजीपतियों को दिया गया और देश खस्ताहाल की ओर जा रहा है। देखिए, इस देश में सुई तक नहीं बनता था जब यह देश आज़ाद हुआ। उसके 70 साल में इस देश ने बहुत तरक्की की, लेकिन इन 10 सालों में आज हमारा जो अर्थव्यवस्था है, हम पाकिस्तान भूटान से भी नीचे चले गए। तो ये एक चिंतनीय विषय है। इन तमाम चीज़ों को देख करके एक अपील कि हम किस प्रकार से आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार में लगे और अपने जो कैंडिडेट्स हैं, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स हैं, उनको कैसे जितावे, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ लोगों का रुझान इंडिया गठबंधन की ओर है। आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन 14 सीट में 14 में हम जीतने का प्रयास करेंगे।